जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हम जो नित्य कर्म करते हैं, नित्य पूजा पाठ करते हैं, इसका बहुत ही विशेष महत्व है। खासकर संधि काल में जो हम पूजन करते हैं, जो नित्य का क्रम है हमारा, एक तो हो गया कि कुछ विशेष हमारी साधना है, विशेष मनोकामना है, तो अलग अलग समय पे ये साधनाएं की जाती हैं। रात्रि साधना का भी विशेष महत्व है। लेकिन प्रतिदिन जो हम पूजा करते हैं, जो हमारे नित्य कर्म में शामिल है, और वो पूजा अगर संधि काल में हो रहा हो, संधि काल कहते हैं कि जब दिन और रात बदल रहा हो, उसको जोड़ने वाला जो समय होता है, जैसे दिन ढल रहा हो, रात्रि की शुरुआत अभी नहीं हुई हो, जो गोधूली बेला है, ये संधि काल है। उसी प्रकार से सुबह भी ब्रह्म मुहूर्त के बाद जब लालिमा छाने लगती है, उसके पहले का जो काल होता है वो संधि काल है। तो इस संधि काल में जो हम हनुमान जी का पूजन करते हैं, इसका बहुत ही विशेष लाभ हमें प्राप्त होता है। लेकिन चूँकि ये प्रतिदिन करना है, तो प्रतिदिन जो कार्य किया जाता है उसमें बहुधा ये होता है कि उसमें प्रेम और आदर का लोप होने लगता है, प्रेम और आदर उसमें कम होने लगता है। हम उसे बेगार की तरह कर डालते हैं। चूँकि प्रतिदिन करना है, प्रतिदिन करते करते व्यक्ति कई बार मशीनी हो जाता है, यांत्रिक पूजा करने लगता है, यंत्रवत वो पूजा करने लगता है कि वो स्नान ध्यान उसने किया, दीप बाती जला ली, बैठ गए, किसी पाठ को करना है कर दिया, ध्यान कहीं और बस हमने उसको निपटा दिया, भार उतार दिया। तो जिसका नतीजा ये होता है कि उस उपासना का, उस पूजा का जो समुचित प्रतिफल हमें मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। हम ये बात इसलिए बता रहे हैं कि बहुत बार जब ऐसे बातचीत होती है संतों से, साधकों से, तो इस बात को स्वीकार करते हैं कि जो प्रतिदिन की पूजा है उसमें बहुत सारी गलतियाँ जो होती हैं। उसमें सबसे बड़ी गलती ये होती है कि चूँकि प्रतिदिन करना है, अब कोई बता दे कि सुबह 8 बजे आप करते हैं तो 8 बजे का एक नियम बना लें, करें, या सुबह 5 बजे का, या फिर संध्या काल में करते हैं तो संध्या काल में। अब चूँकि रोज़ करना है, तो रोज़ करने का नतीजा ये होता है कि आदर और प्रेम का इसमें अभाव हो जाता है और हम यंत्र की भांति पूजा कर डालते हैं। ऐसा लगता है जैसे मशीनी रूप से हमने पाठ कर दिया और उसका प्रतिफल हमें प्राप्त नहीं होता। बल्कि 24 घंटे में ये जो समय होता है जिस दौरान हम अपना नित्य कर्म निपटा हो रहे होते हैं, वही एक तरह से पुण्य कर्म है, वो पुण्य काल इसको कह सकते हैं। तो इस दौरान बहुत सचेत रहने की आवश्यकता होती है कि हमारा जो मन है वो स्थिर रहे, ध्यान स्थिर रहे, मन क्रम वचन ध्यान जुलाई, ये इसकी स्थिरता हो, ये कोशिश करने से हो जाएगा। इसलिए राम स्वरूपाचार्य जी जो कि कामतगिरी के पीठाधीश्वर हैं, जब उनसे आप बात करें तो एक ही बात बताते हैं, चूँकि मन पे हमारे कलयुग का प्रभाव है, इसको वश में करना इतना आसान नहीं है, ये साधकों का विषय है और निरंतर अभ्यास से ये वश में आएगा। लेकिन शरीर को तो रोका ही जा सकता है, शरीर को कम से कम एक आसन पर स्थिर कर लें। और अगर हम 10 मिनट का पूजा कर रहे हों तो 10 मिनट के पूजन में कम से कम ये कोशिश हो कि 2 मिनट तो सही मन हमारा स्थिर हो जाए, ध्यान हमारा वहाँ पे लग जाए, जिस देवता की हम आराधना कर रहे हैं उसके चरणों में हमारी एकाग्रता बढ़ जाए, तो उसका प्रतिफल हमें प्राप्त हो जाएगा। अगर ऐसा हो रहा होता, यानी कि हम जब पूजा कर रहे हैं और पूरी तरह से हम वहीं स्थिर होकर के तन मन से हम अगर वहीं होते, तो फिर ये लिखने की, बताने की आवश्यकता नहीं होती कि हम बहुत दिनों से पूजा कर रहे हैं, बहुत दिनों से पाठ कर रहे हैं, हनुमान भक्ति पे जितने उपाय बताए जा रहे हैं हम सब करते हैं, लेकिन कुछ हो नहीं रहा, कुछ बदल नहीं रहा। इसलिए ऐसे लोगों को तो विशेष तौर पे सावधान रहने की आवश्यकता है कि चूक कहाँ से हो रही है। चूँकि इतना तय है कि जो हम उपासना करेंगे, जो पूजा करेंगे, चूँकि परम दयालु ईश्वर के प्रति तनिक भी हमारा नेह लग जाएगा तो उसका प्रतिफल हमें प्राप्त हो जाएगा। अभी सावन का महीना चल रहा है, सावन भगवान शिव का ये महीना है और 11वें रुद्र हैं हनुमान जी। भगवान शिव के साथ साथ हनुमान जी की आराधना की जाए तो इसका भी हमें विशेष फल प्राप्त हो जाता है। तो भगवान शिव का जलाभिषेक तो करें ही, साथ ही इस मंगलवार को हनुमान जी का एक विशेष उपाय अवश्य करना चाहिए। जब हम भगवान शिव को जलाभिषेक कर लें या फिर घर में हम हनुमान जी का पूजन कर रहे हैं, तब उनको चोला अर्पित अगर करते हैं स्वयं अपने हाथों से, तो चोला अर्पित कर लें। अगर स्वयं हमारे घर में कोई हनुमान जी के विग्रह नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है, तो मंदिर में जाकर के चोला सामग्री अर्पित करते हैं इस सावन के महीने में, जो कि 11वें रुद्र इससे प्रसन्न हो जाएंगे। तो मंदिर में जाकर के ये चोला सामग्री अर्पित कर दें
और उसके बाद वहाँ पे चमेली के तेल का दीपक जला करके हनुमान चालीसा का पाठ करें और साथ ही पान के पत्ते पे गुड़ और चना रख करके हनुमान जी को भोग लगाएं। और उसके बाद एक मंत्र है जो बहुत ही प्रसिद्ध मंत्र है और बहुत ही प्रभावी है। ये मंत्र है राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम ततुल्यम राम नाम वरानने। इस मंत्र का कम से कम एक माला जप कर लें तो बहुत ही बढ़िया रहता है। और व्यक्ति जो कुछ भी चाहता है हनुमान जी से, वो चाहता है कि जीवन मंगलमय बने, सुखमय बने, तो सुखों की वृद्धि होने लगती है। तो ये जो सरल उपाय है ये किया जा सकता है। और उसके बाद जब मंदिर से आप चलें तो पंडित जी से प्रार्थना करें कि कोई फूल वहाँ से उठा करके अगर आपको वो दे दें तो उस फूल को ले जा करके आप अपने तिजोरी में रख लें या फिर कार्यस्थल पे रख लें और वहीं लाल कपड़े में लपेट कर आपने रख दिया है तो उसे वहीं रहने दें। और बहुत से साधक हैं जो अगले साल जब सावन आता है तब उसके बाद फिर नया पुष्प जब लेकर के आते हैं तो उस पुष्प को फिर कहीं पवित्र जगह पे या किसी नदी वगैरह में उसको प्रवाहित कर देते हैं, डाल देते हैं। ज़्यादा अच्छा तो ये होगा कि एक गुलाब की माला भी हम लेकर के जाएं इस मंगलवार को और हनुमान जी को अर्पित कर दें। केवड़े का इत्र आता है, केवड़े का इत्र भी हनुमान जी के दोनों कंधे पे अवश्य छिड़क दें। प्रतिदिन की पूजा में छिड़कें तो बहुत बढ़िया, प्रतिदिन जो हम पूजा करते हैं हनुमान जी की उसमें छिड़क दें तो बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार से ये ऐसा उपाय है जिससे हनुमान जी की प्रसन्नता भगवान शिव के साथ साथ हमें प्राप्त हो जाएगी और भगवान शिव भी प्रसन्न हो जाएंगे। चूँकि 11वें रुद्र हैं हनुमान जी, तो भगवान शिव की प्रसन्नता और हनुमान जी की प्रसन्नता भी हमें प्राप्त हो जाएगी। वैसे भी आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे, बहुत से घरों में हनुमान जी की विशेष तौर पे पूजा होती है सावन के महीने में। ये पारंपरिक रूप से पूजा होते आई है, हमारे घर में भी ये पूजा होती है। हनुमान जी को विशेष तौर पे पंडित जी आते हैं, विधि विधान से पूजन करते हैं, हनुमान जी का झंडा लगाया जाता है। और लगभग ग्रामीण क्षेत्रों में जाएं तो वहाँ पे सभी घरों में होते हैं। जो लोग शहर में आ चुके हैं वो भी इस परंपरा का पालन करते हैं। तो सावन के महीने में हनुमान जी का पूजन अवश्य करना चाहिए। इस विधि से अन्य विधियाँ भी हैं जिसकी हम आगे बात करेंगे। यानी जिस प्रकार से आपकी समझ बनती हो, जो आपने संतों से, भक्तों के मुख से सुना है, उस विधि से हनुमान जी का पूजन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। निश्चित तौर पे हनुमान जी की प्रसन्नता हमें प्राप्त होगी। और ये बहुत आवश्यक है कि जो हम प्रतिदिन की पूजा करते हैं इस पूजा को बेगार की तरह ना करें, बस कर दिया इस भाव से ना करें। 10 मिनट आप पूजा करें, लेकिन ये कोशिश हो अभ्यास के दौरान कि 1 मिनट 2 मिनट के लिए भी मन की स्थिरता वहाँ पे हो जाए। इसलिए एक संत बता रहे थे कि मन अगर बहुत इधर उधर भटक रहा है तो जो आप दीप जलाते हैं उस दीपक की लौ को भी देखिए। उस दीपक की लौ को आप देखना शुरू करेंगे तो उससे भी आपको स्थिरता आपके मन में आएगी। नहीं तो हनुमान चालीसा की चौपाइयाँ चल रही हैं और उसके बाद मन कहीं इधर उधर भटक रहा है, बहुत सारे मन में विचार आ रहे हैं। तो अगली बार कुछ और उपायों की हम बात करेंगे और एक विशेष जो चर्चा है उसकी बात करेंगे हम। क्योंकि आमतौर पे ये होता है कि पूजा पाठ करने के बाद, सब पाठ कर लेने के बाद भी मन में कुछ इसके ठीक प्रतिकूल विचार चलते रहते हैं। चाहिए कुछ और, मन में चल रहा होता है कुछ और। पूजा कर लेते हैं और उसके बाद फिर मन में भी इस तरह के प्रश्न उठते रहते हैं। कर तो दिया है, क्या हमें मिल जाएगा? हनुमान जी कृपा करते हैं क्या? हमें मिलेगा क्या? इस तरह की बहुत सारी बातें चलती हैं। इस पर भी हम आगे की कड़ी में बातचीत करेंगे। जय सिया राम।